नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। सदन हो या सड़क हो या सोशल मीडिया, बस एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। नरेंद्र मोदी नहीं, अमित शाह भी नहीं है, राहुल गांधी भी नहीं है, सोनिया गांधी भी नहीं है। फिर आप कहेंगे कौन है? ईडी। सोशल मीडिया आप खोलकर देख लीजिए, ट्रेंड चल रहा है ईडी शाही बंद करो। यहीं से कई प्रश्न खड़े होते हैं। ये ईडी को शाही बनाया किसने? और जब लोग बना रहे थे तो क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जनपथ और तुगलक रोड तक जा सकती है? क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अकबर रोड से ज्यादा दूर नहीं है ईडी का दफ्तर, 24 अकबर रोड से? ये कुछ प्रश्न हैं जो खड़े हो रहे हैं, इस तरह का जो ट्रेंड चल रहा है। फिर आप आइए सदन में। सदन में क्या हो रहा है? सदन में भी बड़ी गहमागहमी है कि ईडी को लेकर आप चर्चा कर लीजिए। अभी कांग्रेस चाहती है कि नेशनल हेराल्ड पे बात हो, अब जाहिर तौर पर ईडी पे भी बात होगी। और खूब, अगर आपने सदन की कार्रवाई देखी हो तो खूब बवाल काटा गया इसको लेकर कि नहीं। अब वो स्वाभाविक भी था कि साहब आप कैसे पहुंच गए नेशनल हेराल्ड के तमाम जो है ठिकानों पर और आपने छापा मार दिया? बताइए। अब ये शोर मचाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये शोर नहीं मचाएंगे तो 10 जनपद पर भी जा सकते हैं। लेकिन ईडी का क्या भरोसा? अब उसको सबूत मिल गए होंगे, क्योंकि वो तो ढूंढ रही है कि 90 करोड़ आप बता दीजिए, और वही 90 करोड़ जानने के लिए वो 10 जनपद भी जा सकते हैं। तो सदन में ईडी को लेकर खूब चर्चा। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अभी आप देखिए शिवसेना की जो राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने तो बाकायदे नोटिस दे दिया था 267 के तहत कि आप जो है ईडी पर चर्चा कर लीजिए। गनीमत है कि टीएमसी ने नहीं दिया, मुझे लगता है टीएमसी को भी देना चाहिए। पार्थ चटर्जी के आप ये, वो तो कह रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं है, लेकिन अंबार तो रुपयों का उन्हीं के करीबियों के यहां मिल रहा है। तहखाने के तहखाने खुलते जा रहे हैं और पैसा का पैसा मिलता जा रहा है, और बाकी और बहुत कुछ मिल रहा है। वो थोड़ा निजी है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो लोग भी कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, जिनके नेताओं के यहां गड्डियां पर गड्डियां मिल रही हैं। ये आप देखिए, गजब इत्तेफाक है। और इसे आप कहिए कि किस दर्जे की जो है बेशर्मी आप इसे कहिए कि गड्डी मिलने के बाद में भी ये कहा जाए कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अब आ जाइए, ये लोग सड़क पर भी उतर गए हैं, वहां पर भी चर्चा ईडी की हो रही है। क्यों साहब? राहुल गांधी को बुलाया जाता है। आप कल्पना करिए कि राहुल गांधी बुलाया जा रहा है उनको ईडी ये बताने के लिए कि ये जो यंग इंडिया है, ये जो नेशनल हेराल्ड है, ये 90 करोड़ रुपए कहां दिए, कैसे दिए, और ये 50 लाख में ये जो 2-2,500 5,000 करोड़ की संपत्ति है कैसे आई। यंग इंडिया जो नॉन प्रॉफिट है तो ये क्या कर रही है, इस सब के लिए पूछने के बुलाया गया। और कहा जा रहा है कि ये जो है पॉलिटिकल वेदांता है। अभी कांग्रेस की एक प्रवक्ता को हम सुन रहे थे, ये संभवतः कल कहीं डिबेट में थी वो। बड़ी दिलचस्प बात है कि वो पत्रकार भी रह चुकी हैं और आर्थिक मामलों की खासा जानकार है। तो वो भी इस चीज को समझ रही होंगी कि दरअसल ईडी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन बाकायदे वो भी बता रही थी कि नहीं, ये राजनीतिक दुराग्रह। कपिल सिब्बल को लीजिए आप। कपिल सिब्बल बड़े भारी वकील हैं, और अभी ये जो ईडी पर नकेल कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 240-42 लोगों ने पीआईएल डाली थी, उसमें वकील वो भी थे। वैसे तो बड़े 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 नाम, उसमें मुकुल रोहतगी भी थे, अभिषेक मनु सिंघवी भी थे, मोनिका गुरस्वामी भी थी। ये सब बड़े नाम हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ये लोग भी इसमें लगे हुए थे कि नहीं, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये जो पीएमएलए एक्ट है, इसमें जो तमाम धाराएं हैं, इन धाराओं की वजह से समस्या बढ़ गई है। अब मैं आपको 2008 में लेकर चलता हूं। ये वो दौर है जब इस ईडी को नख दंत दिए जा रहे थे।
कानून आ गया था पीएमएलए एक्ट 2002, लेकिन इस तरह की ताकत उसे नहीं बख्शी गई थी। बाकायदे ताकत बख्शी जाती है और स्टैंडिंग कमेटी बनती है। उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो होते हैं वो भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अनंत कुमार होते हैं, और उसमें तमाम चीजों पर स्टैंडिंग कमेटी बात करती है, चर्चा होती है। उसमें एक जो हिस्सा होता है, वो जिस हिस्से को लेकर जिरा कर रहे थे कपिल सिब्बल और उनके, आप एक तरह से कहिए कि कार्ति चिदंबरम, उन्हीं के पिताजी के समय यह कानून आया था, कानून में संशोधन आया था। और तब उसमें स्टैंडिंग कमेटी ने यह सवाल उठाया था, जिस सवाल को वहां उठाया जा रहा है कि ये कंप्लेन कर लेती हैं और उसके बाद में जो है जमानत भी नहीं देती हैं, बताती भी नहीं क्यों पकड़ लिए गए। तो वहां स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि साहब, इस तरीके का आप जो है बना रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है, मतलब इस पर आप एक बार पुनर्विचार करिए। तब कांग्रेस को लग रहा होगा और पी चिदंबरम को लग रहा था कि क्या बनने दीजिए, कानून सब निपट लिया जाएगा। क्योंकि असल में अब अगर आप उस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे, आप जाइए उस पर गूगल पर सर्च करिए स्टैंडिंग कमेटी ऑन पीएमएलए अमेंडमेंट एक्ट 2008, और उसके बाद में 2012 में आइएगा। 2012 में जो स्टैंडिंग कमेटी को जब भेजा गया तो उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत सिन्हा थे। ये अपने जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे और जो ईडी पर बड़ा सवाल उठा रहे थे। दरअसल जब वो स्टैंडिंग 2012 में, तो ईडी को और शक्तियां दी गई। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, 2008 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें तो इस तरह की ताकतें नहीं थी। उसमें यह था कि अगर 30 लाख से ऊपर का मामला बनता है तो पीएमएलए जांच होगी। जब 2012 में अमेंडमेंट हुआ तो वह थ्रेशोल्ड खत्म कर दिया गया कि 30 लाख क्या होता है, आप प्रोसीड करिए। ऐसे कई चीजें जोड़ी गई 2012 में ताकि इस एक्ट को और ताकतवर बनाया जा सके। और ये चूंकि इसका देखिए क्या है कि इसका सीधा संबंध एक तरह से आप कह सकते हैं कि टेरर फंडिंग वाला मसला इसमें जुड़ जाता है, इसलिए इसको बहुत ही सशक्त बनाया गया। और फिर जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं उसके तहत आप जब जिरा देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में हुई पीएमएलए एक्ट को लेकर, तो उसमें सरकार ने उन तमाम धाराओं का जिक्र किया जो कन्वेंशन का, जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है और जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इस तरह के नियम कानून बनाने जरूरी होते हैं। और आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं कि जब जो स्टैंडिंग कमेटी 2008 में बनी और जो इस पूरे पीएमएलए एक्ट अमेंडमेंट को देख रही थी, वहां भी उन तमाम बाध्यताओं को उजागर किया गया कि जैसे फाइनेंशियल टास्क फोर्स है वो किस तरीके से आती है और किस तरह का इसमें नियम कानून जुड़ना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके तहत ये कानून बना। और जो लोग कानून पर आप सवाल उठा रहे हैं, आप देखिए कि वो लोग उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, जिस स्टैंडिंग कमेटी के पास वो पूरा अमेंडमेंट जो हुआ उस पर विचार करने के लिए, कि आप इसको देखिए, उसमें उन्होंने मतलब यशवंत सिन्हा ने उस स्टैंडिंग कमेटी के बतौर चेयरमैन जो लास्ट आप कंक्लूड किया जाता है, जो रिकमेंडेशन दिया जाता है, उसमें उन्होंने कहा बहुत अच्छा है और 2-4 चीजें बता दी कि जोड़ दीजिए। वो आज कह रहे हैं कि ईडी का मिसयूज हो रहा है और वो सरकार, तत्कालीन सरकार के वो तमाम मंत्री आज कह रहे हैं कि नहीं, ये तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं तो इससे ईडी का तो जो है, अब ईडी का सरकार अपने तरीके से पॉलिटिकल उपयोग कर रही है। काहे का पॉलिटिकल उपयोग कर रही है? देखिए, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो लोग जो आज डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जो लोग आज ईडी शाही की बात कर रहे हैं, तब वो लोग कहां थे? अब कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, रूल ऑफ लॉ इसी की बात होती है। अब संविधान के अनुसार से अगर देश चल रहा है, सरकार चल रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है?
अभी आप देखिए कि अब इनको सिर्फ दिक्कत ईडी से नहीं रह गई, अब इनको दिक्कत संविधान से भी हो गई। अब ये करेंगे संविधान दरअसल जो है ना, ये संविधान ही बहुसंख्यक वादी हो गया है। अब लीजिए भाई, संविधान तो आपने लिखा था, तो ये बहुसंख्यकवादी कहां से हो गया? तो असल में अब वो हर चीज बुरी लगने लगी जिस कानून या संविधान या उन तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं के जरिए अपना एजेंडा चलाने वाले वो तमाम लोग अब जब खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि साहब अब सब गड़बड़ है और ईडी शाही आ गई है। लेकिन सवाल वही अभी भी खड़ा है कि ये ईडी को शाही बनाया किसने और क्यों? तो बनाया आपने इस गुमान में कि हम कुछ भी करें क्या ही होगा। अब वो गुमान तो चला गया और ईडी अपना काम कर रही है, तो अब हर जगह जो है हलचल मची हुई है। लेकिन उस हलचल से होना क्या है? असल में यह है कि अगर 90 करोड़ रुपए नहीं दिए गए हैं तो जाहिर तौर पर पूरी संपत्ति भी जब्त होगी और जेल ओल जाना तो अब छोटी मोटी बात हो गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।